सारे मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को भी दिए गए हैं, फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। इन्हें देखते हैं। जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। 6 अधिकारों की स्वतंत्रता का संरक्षण, भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और व्यवसाय, अनुच्छेद 19। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपियों और संस्कृति का संरक्षण, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, अनुच्छेद 30। तो इस तरह अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसे भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं। इसे आप राइट टू वोट, जो मतदान का अधिकार है, वह केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेंगे, किसी विदेशियों को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल है ओनली टू सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स को नहीं है। इसे हमने अभी देखा, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज में थी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। तो इसे तो रिमेंबर रखिएगा ही, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि राइट टू वोट का अधिकार केवल इंडियन सिटीजन्स को ही दिए जाएंगे जो कि भारत का नागरिक है। ओके, अब ऐसे फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे जो भारतीय नागरिकों को तो रहेंगे ही, लेकिन विदेशियों को भी हैं, फॉरेनर्स को भी हैं, लेकिन जो शत्रु विदेशी होते हैं उनको छोड़कर है। तो इसे ध्यान रखिएगा। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 22। मैं इसे आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले पूरा देख लेते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध, अनुच्छेद 24। विवेक की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार, अनुच्छेद 25। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल हैं बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस को नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, आर्टिकल 14। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offenses, article 20. Protection of life and personal liberty, article 21. Right to elementary education, article 21A. Protection against arrest and detention in certain cases, article 22. Prohibition of traffic in human beings and forced labor, article 23. Prohibition of employment of children in factories, Article 24. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, Article 25. Freedom to manage religious affairs, Article 26. Freedom from payment of taxes
फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 28। अब आप एक बार सोच कर देखिए, कोई फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में टूर पर आए हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए उनके साथ कि उसे अनजस्ट अरेस्ट कर लिया जाए, बेवजह का उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए? तो यह सब नहीं होने चाहिए। तो इसलिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उन्हें दी गई है, और यह सिटीजन्स को भी है। क्या सिटीजन्स के साथ भी ऐसा होना चाहिए कि उसे बेवजह अरेस्ट कर लिया जाए? नहीं होना चाहिए। इसलिए यह राइट्स सिटीजन्स को भी है एंड फॉरेनर्स को भी है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको देखिए, अगर कोई फॉरेनर्स रिसाइड कर रहा है, इंडिया में रह रहा है, तो क्या लॉ उसके लिए और इंडियन सिटीजन्स के लिए अलग होने चाहिए? नहीं, लॉ के सामने दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से कुछ राइट्स फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को भी क्यों दिए जाने चाहिए। यदि हम भी फॉरेन कंट्री ट्रेवल करने जाते हैं तो हमें भी कुछ राइट्स मिले हुए होते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल राइट्स होते हैं, जो कि हर कंडीशन में दिए जाने चाहिए। किसी को बेवजह अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनके साथ लॉ के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। आप इन राइट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए इसे सिंपल से कैसे याद रखेंगे आप। आर्टिकल 14, इसे रिमेंबर रखिएगा, एंड 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यहां हुआ 20 से 28 और 14। तो इस तरह से जो इंडियंस एंड फॉरेनर्स को हैं, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और इसके बाद जो ओनली सिटीजन्स को है, अब उसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।